नमस्कार। सिद्ध संत बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपके जीवन की सोच को बदल सकती है। स्वागत है आपका मेरी इस कहानी में। सुनिए एक छोटे दीपक की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गाँव में एक लड़का रहता था। अर्जुन नाम था उसका। अपने कच्चे घर में रहता था। फटे पुराने कपड़े कोई दे जाता तो उसको पहन लेता था। पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसके सपनों में एक रोशनी थी। वह गरीब लड़का स्वभाव से बहुत दयालु था। वह चाहता था कि उसके गांव के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने। वह चाहता था कि उसके गांव में स्कूल हो जहां बच्चे अंधकार से निकलकर उजाले की ओर बढ़ें। गांव के बच्चे शिक्षित बने, लेकिन पिता थे नहीं उसके। गरीबी की वजह से उसके घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन और उसकी माँ के ऊपर थी। माँ खेतों में मजदूरी करती थी और अर्जुन दिन में छोटे मोटे काम करता था। कभी दूध पहुंचाता तो कभी सब्जी बेचता तो कभी चाय बेचता था। दिन में वह काम करता और रात में जब सब सो जाते तो वह दिए की रोशनी में पढ़ाई करता था। एक दिन उसकी माँ की तबीयत खराब होने की वजह से अर्जुन को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उसी दौरान एक दिन उसके गांव में एक ज्ञानी संत का आगमन हुआ। अर्जुन उनके पास गया और बोला, बाबा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ अपने गाँव के लिए, लेकिन ना तो मेरे पास पैसा है, ना ताकत है और ना कोई सहारा। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या भगवान मेरी मदद कर सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, भगवान भी तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन पहले आज रात एक काम कर, एक मिट्टी का दीपक जला और गांव के बाहर अंधेरे रास्ते पर अकेले चलकर देख, तुझे उत्तर मिल जाएगा। अर्जुन को संत की बात कुछ अजीब सी लगी, लेकिन उसने उनकी बात मान ली। रात को जब माँ सो गई, सारा गाँव सो गया, तब अर्जुन ने एक छोटा सा दिया जलाया और गांव के बाहर उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ा। चारों तरफ घना अंधेरा था, डर था, सन्नाटा था। दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन अर्जुन के हाथ में था वह छोटा सा दिया। जहाँ वह चलता उस दीपक की रोशनी पड़ती, वहाँ कीचड़, पत्थर, गड्ढे सब साफ नजर आते। उस दिए की रोशनी में बस कुछ ही कदम दिखता था, लेकिन हर कदम पर रास्ता साफ दिखता जा रहा था। और तभी अर्जुन रुक गया और सोचने लगा, यह दिया तो बहुत छोटा है, लेकिन यह दिया भी इतने बड़े अंधेरे को हरा रहा है। उस गरीब लड़के अर्जुन को संत की बात समझ में आ गई कि एक छोटा दीपक अंधेरे को चुनौती दे सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उस रात अर्जुन घर लौटा, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, उसमें हिम्मत थी। उसने सोचा, मुझे जो भी थोड़ा थोड़ा आता है वह मैं बच्चों को सिखा सकता हूँ। अगले दिन से उसने एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बच्चों को इकट्ठा किया। पहले दिन 2 बच्चे आए, अगले दिन 4, फिर 10। अर्जुन कहीं से कागज मांग कर लाया, पेंसिल बांटी और पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि अर्जुन सच में कुछ कर रहा है। अर्जुन की कड़ी मेहनत को देखते हुए कुछ लोगों ने किताबें दान दी और कुछ ने बेंच बनवाई, और देखते ही देखते वहाँ एक छोटा सा विद्यालय बन गया। कुछ वर्षों में अर्जुन की मेहनत रंग लाई और गांव के लोग और कुछ दानदाताओं की मदद से वहाँ एक पक्के भवन का निर्माण हुआ, और उस स्कूल का नाम रखा गया दीपक विद्यालय, क्योंकि उस स्कूल की शुरुआत एक छोटे से दीपक से हुई थी। तो जीवन में हमेशा साधन नहीं मिलते, लेकिन अगर आपका संकल्प सच्चा हो तो ईश्वर खुद रास्ता बनाता है। और इसलिए कहते भी हैं कि एक छोटा सा दीपक भी अंधकार को हरा सकता है, अगर उसमें जलने का साहस हो। तो अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कहानी को शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद भी एक दीपक बने, ताकि किसी के जीवन का अंधेरा दूर हो सके। धन्यवाद।